गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन स्टडी करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग्स में आज का अपना चैप्टर है स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सोसाइटी टू मीट द नीड्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सेवाएँ प्रोवाइड की जाती है उस समाज की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोवाइड की जाती है। इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्कोप्स आर, इसमें पहला जो अपना स्कोप है वो है होम केयर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स होम केयर वाज इस्टाब्लिश इन 1960। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर होम केयर की जो सेवाएं स्टार्ट हुई थी वो 1916 में स्टार्ट हुई थी। होम नर्स कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड्स द होम केयर फैसिलिटीज टू ए लार्ज नंबर ऑफ द पेशेंट्स। बहुत बड़े एरिया के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर होम केयर की सेवाएँ प्रोवाइड की जाती है। इन होम केयर सर्विसेज प्रोवाइडिंग ऑफिस स्टाफ्स एंड इक्विपमेंट इन द कम्युनिटी बाय द हॉस्पिटल्स के द्वारा भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा होम केयर की सेवाएं प्रोवाइड की जाती है। और हॉस्पिटल के अंदर भी जो प्राइवेट रूम्स बने होते हैं उसमें भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा होम केयर की सेवाएं प्रोवाइड की जाती है। दूसरे नंबर पे आता है अपना हॉस्पिटल्स केयर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड्स द हेल्थ सर्विसेज एट द लेवल ऑफ द पीएससी एंड सीएससी। पीएससी और सीएससी लेवल पर भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा अपनी सेवाएं प्रोवाइड की जाती है। तीसरे नंबर पे आता है अपना नर्सिंग होम्स। नर्सिंग होम्स रन बाय द प्राइवेटली and they are the better than the other medical care centers because medical centers is very expensive। कई जगह पर छोटे छोटे नर्सिंग होम्स बने होते हैं, ये जो भी अपनी मेडिकल सेंटर्स होते हैं उनसे बेटर होते हैं, रन में बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान की जाती है। ये नर्सिंग होम्स में भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा अपनी सेवाएं प्रोवाइड की जाती है। चौथे नंबर पे आता है अपना स्कूल हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी नर्स हेल्प टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव एंड प्रिवेंटिव केयर्स हेल्थ सर्विसेज टू स्कूल चिल्ड्रन सच एज न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड सेक्सुअल हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव सेवाएं बच्चों के स्कूल में प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड सेक्सुअल हेल्थ। न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है क्या खाना पीना है और कैसे रहना है, और हाइजीन अपनी साफ़ सफाई के बारे में बच्चों को एडवाइस किया जाता है, और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में भी बच्चों को एडवाइस किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कूल होती है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय होती है, उसमें डिस्पेंसरी बनी होती है, उसके अंदर बच्चों को बुलाया जाता है और उसमें जो भी ऑडिटोरियम्स होता है उसमें उनकी हेल्थ एजुकेशन के बारे में बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उसकी हेल्थ के बारे में बच्चों को एडवाइस किया जाता है। जो भी बच्चे बीमार होते हैं उनकी बीमारी से रिकवरी के बारे में उनको एडवाइस किया जाता है। पाँचवें नंबर पर आता है अपना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज वर्क इन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स एट द लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स, फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज के द्वारा जो भी हेल्थ के डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट में रहने वाले लोग और जो भी आसपास के लोग होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे नेशनल लेवल के हो, उनको पॉपुलेशन हेल्थ, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए और पॉपुलेशन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और बीमारी को रोकने के बारे में एडवाइस किया जाता है। और जो भी हेल्थ के प्रोग्राम्स चलते हैं उनके बारे में उनको एडवाइस दी जाती है, उनको शिक्षा दी जाती है। छठे नंबर पर कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स। नर्सेज प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज इन कम्युनिटी क्लिनिक्स विच आफ्टर सर्व अंडरस्टैंड्स पॉपुलेशंस एंड ऑफर प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव सर्विसेज एंड हेल्थ एजुकेशन। कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स छोटे छोटे क्लिनिक्स बने होते हैं, उनमें हेल्थ एजुकेशन दी जाती है और प्रिवेंटिव सर्विसेज जो भी बीमारी की रोकथाम के लिए सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है। अगला अपना 7वें नंबर पे अपना पॉइंट आता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। कम्युनिटी नर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिटी टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज लाइक एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर एंड चाइल्ड केयर्स। कम्युनिटी हेल्थ के नर्स के द्वारा एंटीनेटल केयर बच्चा और डिलीवरी होने से पहले, और पोस्टनेटल केयर बच्चे होने के बाद में, एंड चाइल्ड केयर्स और जो बच्चा होता है उसको जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में कम्युनिटी लेवल पर लोगों को बताया जाता है। समुदाय में रहने वाले लोगों को एडवाइस की जाती है। कम्युनिटी नर्स हेल्प टू वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स मदर की हेल्प करती है। 8वें नंबर पे आता है अपना ऑक्यूपेशनल नर्सिंग सर्विसेज, मतलब पैसे भी कमाने और नर्सिंग सेवाएं भी प्रदान करनी है, उसको बोला जाता है व्यावसायिक नर्सिंग सर्विसेज। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज इज ए स्पेशलिस्ट नर्सिंग प्रोवाइडेड that provides for deliveries, health and safety programs and services to workers and workers populations and community groups। कम्युनिटी के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें ऑक्यूपेशनल नर्सिंग सेवाएं प्रोवाइड की जाती है और जो भी सेफ्टी प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है और जो वर्कर्स कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं उनको एडवाइस किया जाता है।
नवे पाता है अपना इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज, फर्स्ट एड केयर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी केयर्स, पीरियडिक हेल्थ चेकअप्स केयर्स एंड ड्यूरिंग सिकनेस पीरियड etc। मतलब जो भी मजदूर काम करते हैं वो सिकनेस होते हैं, बीमार होते हैं, उनको नर्सिंग सेवाएं प्रोवाइड की जाती है और फर्स्ट एड की नर्सिंग सेवाएं प्रोवाइड की जाती है। और इमरजेंसी में अगर मशीन वगैरह से किसी से कट लग जाता है उसको भी मरीज़ को वहाँ पे बैंडेज वगैरह फर्स्ट एड की सेवाएं की जाती है, उसकी पट्टी वगैरह की जाती है डिटॉल्स वगैरह से। और वहाँ पे जो फर्स्ट एड की सेवाएं, फर्स्ट एड किट होता है उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, बिटाडिन्स रहती है, बैंडेज रहती है, कॉटन्स रहते हैं, आर्टिपोर्ट सेप्स रहती है, वो सेवाएं भी वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और इंडस्ट्रियल में जैसे अपन देख ले ONGC के अंदर डिस्पेंसरी बनी होती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिस्पेंसरी बनी होती है, और रिको इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे अपनी डिस्पेंसरी होती है, वहाँ डॉक्टर्स होता है और एक नर्सिंग स्टाफ होता है, और बीच में उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी बीच बीच में उसको अटेंड करती रहती है। और जैसे नाकों का प्रोग्राम चलते हैं, नाकों के प्रोग्राम के अंदर भी उनको सेवाएं प्रोवाइड की जाती है, कंपनी के द्वारा भी चले जाती है, इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स की सेवाएं ली जाती है। 10वें नंबर पे आता है अपना डोमिसिलियरी नर्सिंग सर्विसेज, सी प्रोवाइड्स केयर टू द मदर्स चाइल्ड ड्यूरिंग द होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सेवाओं को डोमिसिलियरी नर्सिंग सर्विसेज कहते हैं। 11वें नंबर पे आता है अपना मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज, सी प्रोवाइड्स केयर टू द मेंटली पर्सन्स मेनली इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जो सेवाएं प्रोवाइड की जाती है उसको अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज कहते हैं। इसमें जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होता है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स उसको अटेंड करती है, उसकी काउंसलिंग करती है और उसको रिहेबिलिटेटिव समाज में रहने के तौर तरीकों के बारे में बताती है। 12वें नंबर पे आता है अपना रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, कॉमनली हेल्थ नर्स वर्क्स इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एंड रिहेबिलिटेटिव द पेशेंट्स हु आर द फिजिकली एंड मेंटली इल। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में अपनी सेवाएं प्रोवाइड की जाती है और रिहेबिलिटेटिव पेशेंट्स हु आर द फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से जो पेशेंट बीमार होता है उसको काउंसलिंग देते हैं, उसको समाज में रहने के लिए वापस रिकवर करते हैं। 13 नंबर पे आता है अपना जेरेट्रिक नर्सिंग सर्विसेज, से प्रोवाइड्स केयर टू द ओल्ड पेशेंट्स मेनली मेंटली एंड नर्सिंग केयर्स। जो वृद्धावस्था में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जेरेट्रिक नर्सिंग सेवाएं कहा जाता है। इसमें वृद्ध आदमी को जो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है उसको अपनी सेवाएं प्रदान की जाती है और उसमें समाज में रहने के लिए उसको एडवाइस किया जाता है। ओके, थैंक यू।